हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। मध्य प्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकेंसी जारी हुई है। दोस्तों, इस पद को भरने के लिए जो निर्धारित योग्यता रखी गई है, स्नातक में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से स्नातक होना चाहिए या फिर 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पद के लिए कितनी पोस्ट है। तो पदों के विवरण के बारे में देखें। प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें तो ओपन एक्स सर्विसमैन और फीमेल, और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी हुई है। तो ओपन कैटेगरी के लिए टोटल पोस्ट है 12, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और फीमेल के लिए 7, ऐसे 21 पोस्ट है। ऐसे ही प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 15, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 और फीमेल के लिए 8 पोस्ट, ऐसे 25 पोस्ट है। जैसे कि आपको बता दूं, यह वैकेंसी जो है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा जारी की गई है और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो आई फॉर्म MP ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे, जिसकी निर्धारित शुल्क 170 रुपये प्लस GST शुल्क होगा। और इसमें जो निर्धारित योग्यता सामान्य निर्देश के रूप में जो दिए हुए हैं, इसमें योग्यता जो है अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के राज्य में रोजगार कार्यालय से पंजीयन होना चाहिए। और इसके साथ भी कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो आप देखिएगा। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं पद का वेतनमान कितना है। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए लेवल 7 का पे है 28,700 से 91,300 और प्रयोगशाला सहायक के लिए 19,500 से 62,000 का लेवल है। पदों की भर्ती की बात करें तो विज्ञापन पदों की संख्या में वृद्धि और कमी हो सकती है और सभी पद जो है तृतीय श्रेणी के पद हैं। अब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में देखिए, पद का नाम प्रयोगशाला तकनीशियन है, विभाग का नाम राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग के लिए है। अराजपत्रित तृतीय श्रेणी के पद हैं। पद की स्थिति स्थायी है। अनिवार्य योग्यता मांगी गई है भौतिक रसायन जीव विज्ञान में स्नातक उपाधि, अनुभव 2 साल का अनुभव होना चाहिए विज्ञान प्रयोगशाला में। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास अतिरिक्त योग्यता है, जैसे कि फोटोग्राफी में डिप्लोमा, ITI, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस, इसके लिए आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, लेकिन किसी प्रकार में 10 अंक से अधिक बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। इसी प्रकार पद का नाम प्रयोगशाला सहायक के लिए भी यही कंडीशन है। इसमें विज्ञान विषयों में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो या 10-2 शिक्षा पद्धति के तहत विज्ञान विषयों में 10-2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अनुभव विज्ञान प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता भी सेम ही है। फोटोग्राफी में डिप्लोमा, ITI, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक के लिए 5-5 बोनस अंक मिलेंगे। एक उम्मीदवार को 10 से अधिक बोनस अंक नहीं मिलेंगे। आयु सीमा की बात करें तो भर्ती वर्ष की माह जनवरी 1 तारीख को उम्मीदवार को विहित आयु पूरी कर ली हो, यानी 1 जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को आयु सीमा 43 होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार के लिए। मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आयु सीमा 43 रखी गई है। अन्य प्रदेश के आदिवासी के लिए भी आयु सीमा 43 रखी गई है, 43 ईयर्स। पुरुष वर्ग की बात करें महिला वर्ग की बात करें तो सभी महिला वर्ग के लिए 48 ईयर है। ऐसे कुल मिलाकर ऐसे पुरुष वर्ग सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी के लिए 48 ईयर्स है। पुरुष आरक्षित वर्ग के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 48 ईयर्स है। अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी के अंतर्जातीय विवाह वाले पुरुष के लिए विवाह आयु सीमा 48 ईयर्स रखी गई है। महिला अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी के साथ अंतर्जातीय विवाह के लिए 53 ईयर्स रखी गई है आयु सीमा। पुरुष अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 48 ईयर्स, महिला विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 53 ईयर्स, पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 53 ईयर्स। इस प्रकार से आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया हुआ है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए प्रोत्साहन आयु सीमा में छूट के प्रावधान दिए हुए हैं। जो कोई भी मध्य प्रदेश के निवासी हो, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। बाहर के भी अभ्यर्थी हो, इनके लिए भी जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ा जाना जरूरी है। बिना जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़े आप इस फॉर्म को फिल ना करें, जिससे किसी प्रकार की गलती से बचा जा सके। तो दोस्तों, इसमें हम आप परीक्षा की प्रणाली देख लेंगे। परीक्षा चयन योजना जो होगी
इसमें 5 गुना उम्मीदवार को बुलाया जाएगा, लेकिन 5 गुना उम्मीदवार वो होंगे जितने पद होंगे उनसे अधिक 5 गुना उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें तो बीएससी में प्राप्त अंकों या फिर ग्रेजुएशन, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद 5 गुना अभ्यर्थियों ने 105 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और 105 अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के कट ऑफ के बराबर प्राप्त होने के बाद द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में आपकी रिटन एग्जाम होगी। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक के लिए है, कुल 25 पद हैं तो 125 लोगों को बुलाया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मेरिट बेस पर। तो परीक्षा का जो द्वितीय चरण होगा, द्वितीय चरण में आपके लिए लिखित परीक्षा होगी, अवधि 2 घंटे की होगी, अंक योजना दी हुई है। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए सामान्य विज्ञान 80 अंक और सामान्य ज्ञान 20 अंक, कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा, एग्जाम होगी 100 अंक के लिए। इसके साथ ही प्रयोगशाला सहायक के लिए सामान्य विज्ञान 80 अंक और कुल सामान्य ज्ञान 20 अंक, कुल 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को यह एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% अंक लाने होंगे और आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। आपकी एग्जाम हो जाएगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आने के बाद सभी वर्गों के लिए मेरिट लिस्ट अलग अलग तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा देने से पूर्व सभी का सत्यापन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आपकी चयन सूची के बाद सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद आपको जिला आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, इस परीक्षा में यात्रा किराया का भी प्रावधान रखा गया है। यात्रा भत्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शासन के आदेशानुसार वास्तविक किराया भत्ता दिया जाएगा। चयन उपरांत उम्मीदवारों की पदस्थापना जिला सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट में की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड न्यूज़ वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। इस प्रकार और भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन की PDF या फिर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।